Powered by i10. जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद से मलयालम सिनेमा जगत में उथल पुथल मची हुई है। अब केरल पुलिस ने मलयालम फिल्मों के अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। सिद्दीकी मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि AMMA के महासचिव भी थे। अध्यक्ष समेत इस पूरी बॉडी ने 27 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। इसी के एक दिन बाद सिद्दीकी पर यह एक्शन हुआ है। मलयालम फिल्मों की एक अभिनेत्री ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। सिद्दीकी ने भी आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस के खिलाफ DGP से शिकायत दर्ज कराई थी। अब बात मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की करते हैं। त्रिशूर में जब पत्रकारों ने उनसे हेमा कमेटी की रिपोर्ट और यौन शोषण के आरोपी CPIM विधायक मुकेश पर सवाल पूछा तो उन्हें वो सवाल पसंद नहीं आया। അമ്മയിൽ നിങ്ങളിത് പോയി ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക. പക്ഷേ ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തിന് തകിടം മറിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ. केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने तल्ख अंदाज में कहा कि क्या अदालत ने मुकेश के बारे में कुछ कहा? सभी शिकायतें इस समय सिर्फ आरोप है। आप लोग जनता को क्या बता रहे हैं? आप लोग अदालत नहीं हैं। इस मामले पर कोर्ट फैसला करेगा। सुरेश गोपी के इस बयान ने बीजेपी को असहज कर दिया है। केरल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं K सुरेंद्रन, उन्होंने कहा है कि पार्टी सुरेश गोपी के बयान से सहमत नहीं है। एक अभिनेता के तौर पर उनकी राय अलग हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये स्मार्ट शहर 10 राज्यों में बनेंगे और इन तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना के बारे में बताया। कहा कि इन स्मार्ट शहरों के लिए 28,602 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। परियोजना से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इन शहरों का विकास नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। ये 10 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे कहाँ? उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाक्कल और कोपरथी और राजस्थान के जोधपुर और पाली में। कॉरिडोर और नोड्स, राइट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत बड़े फैसले हुए हैं। 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज, 12 new industrial areas on the industrial corridors. ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड, इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का, 28,602 करोड़ का। अश्विनी वैष्णव ने उन 6 औद्योगिक कॉरिडोर का भी नाम लिया जो इस योजना के तहत बनने वाले हैं। इनमें अमृतसर कोलकाता, दिल्ली मुंबई, विजाग चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद नागपुर और चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर शामिल हैं। अगली सुर्खी है गुजरात से। यहाँ 2-3 दिन से भयंकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है। गुजरात के 13 जिलों में पिछले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। 18 जिलों में जलभराव की खबरें हैं। 5 जिले राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को उतारा गया है। बाढ़ और बारिश से 3 दिनों में 15 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। 23,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 50 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अहमदाबाद, राजकोट समेत कई जिलों में प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। बुधवार और गुरुवार को भी पूरे सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात को अमूमन हम अग्रेसिव मानसून वाले राज्यों में नहीं गिनते हैं, लेकिन इस बार हालात ऐसे क्यों बन गए? तो हाल ही में गुजरात और आसपास के राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की खबरें आई हैं। इसके पीछे एक शब्द जो बार बार आ रहा है वो लैंड बेस्ड डीप डिप्रेशन सिस्टम का आ रहा है। अब ये क्या होता है कि कई बार जो हवाएं होती हैं वो गर्म होती हैं और ऊपर उठती हैं, और जब वो ऊपर उठती हैं तो वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनता है। अब जो हवाएं और तेज़ होती हैं तो उसे एक डिप्रेशन बोलते हैं। अब डिप्रेशन में जो हवा की रफ्तार होती है वो करीब 30 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होती है। अब ये हवा और जब धीरे धीरे तेज़ होती जाती है तो उसे डीप डिप्रेशन बोलते हैं। डीप डिप्रेशन में जो हवा की रफ्तार होती है वो 51 से करीब 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। और ये जो डीप डिप्रेशन सिस्टम है यही हाल ही में गुजरात और इसके आसपास के राज्यों में बना, जिसकी वजह से भारी बारिश हुई। इसमें ख़ास बात यह है कि जो ये डीप डिप्रेशन सिस्टम है लैंड बेस्ड है, यानी कि ये सतह पर बना है। और सतह पर जो है कि अभी डाउन टू अर्थ ने IMDB के डाटा के आधार पर एक रिपोर्ट बताई कि सतह पर बनने वाले डीप डिप्रेशन सिस्टम जो हैं वो काफ़ी रेयर हैं। भारत में पिछले 1 दशक में सिर्फ 6 ऐसे सिस्टम देखे गए हैं। जो कि ये सिस्टम बना, इसको जो ताकत मिली वो नमी की वजह से, जो सतह में नमी है उसकी वजह से इसको ज़्यादा ताकत मिल पाई, जिसकी वजह से गुजरात वगैरह में भारी बारिश देखी गई।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक्स पर लिखा कि गुजरात में भारी बारिश के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की। केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से। यहां महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने 17 सीटों पर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सबसे अहम नाम गांदरबल से बशीर अहमद मीर का। अहम इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस सीट पर प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। यानी अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस तो कम से कम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ पार्टी की दूसरी लिस्ट आने के साथ ही महबूबा ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में महबूबा अनंतनाग से लड़ी थी लोकसभा चुनाव, लेकिन उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ से हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 22 अगस्त को भी पीडीपी ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इसमें महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का भी नाम है, जो बिलबेहरा सीट से चुनाव लड़ेंगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सवाल कुछ गंभीर है, मसलन ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। Sensodyne K presents Sehat Adda, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.